सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैनल किसी भी संविधान के खिलाफ कोई भी बातों का समर्थन नहीं करता और जात धर्म से ऊपर उठकर के दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। 26 तारीख गगन यादव के कार्यकर्ता इटावा पहुंच रहे हैं। 11 बजे का समय दिया गया। इटावा कांड दिन पर दिन टूल पकड़ता जा रहा है। गगन यादव बखेवर थाने के और घेराव करने वाले थे, जिन्हें आगरा में होटल से ही रवाना कर दिया गया, जिसकी वजह से विशाल यादव की भी ये स्टैंडिंग राजनीतिक बना दिया। अखाड़ा जबरदस्त हंगामा किया, जबरदस्त नारेबाजी किया। पुलिस उन्हें वहां से हटा करके रवाना कर दिया। उनकी मांग थी कथावाचक के ऊपर जो केस हुए हैं धोखाधड़ी के, उसको वापस लिए जाए। आगरा में ही गगन यादव को रोक लिया गया और वहां से उन्हें रवाना कर दिया। क्या कार्य करता है। हालांकि हजारों इटावा पहुंच गए थे। भीड़ को चित्र भीतर पुलिस ने किया और वहां से हटाया गया। 11 बजे का हमने समय दिया था, 11 बजने में अभी 10 मिनट है। हमारा संविधान करता है कि किसी को आपराधिक श्रेणी में दंड देने का विधान कानून को है, ना कि किसी मानव जाति को है। संविधान के अनुसार कसक कथावाचक दूसरी जात का है तो उसे कंप्लेंट करके पुलिस के हवाले करो, अन्यथा उसका मुंडन करने की क्या आवश्यकता है। कानून को अपने हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है। यहां गलत करने वाले को योगी सरकार की पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन बात यही नहीं थमी सपा की लोगों ने। नौटंकी बाज सत्संगी को जिसके कई कर्म में छेड़खानी के आते रहे, उसे भी यही समझ में आया इसी लाइन में बड़ी महानता है और हर गलत काम इसी लाइन से किया जाएगा। मित्रों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, श्री रामदेव, श्री रेखा यादव जी, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ब्राह्मण नहीं है फिर भी सत्संग करती है। उन्हें कभी कोई अपमानित नहीं किया गया और यह पहले भी इस गांव में कथा किया है। इस बार ऐसा क्या हुआ, कुछ तो तथ्य है। इस तथ्य को जानने का प्रयास पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। सब खाना ले जा रहे हैं। डबल आईडी लेकर के घूमने वाला ये सत्संगी लास्ट में जातिवाद की राजनीति बनती जा रही है। उन्हें संविधान कानून से मतलब नहीं। भीड़ इकट्ठा करके हर जगह हंगामा फैलाना है, अराजकता फैलाना है, गवर्नमेंट को गिराना है। गवर्नमेंट कब तक इन लोगों का हम लोगों ने फैसला लिया कि 26 तारीख को हम सभी लोग दल बल के साथ इटावा पहुंचेंगे और बखेवर थाने का घेराव करेंगे। उससे पहले महापंचायत का हमने ऐलान किया। हालांकि हज़ारों की संख्या में लोग इटावा पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बजे का हमने समय दिया था, 11 बजने में अभी 10 मिनट हैं। लेकिन सुबह लगभग रात को 2 बजे के आसपास हम आगरा पहुंचते हैं दिल्ली से, और सुबह हमें यहाँ पर प्रशासन न सिर्फ आगरा का बल्कि इटावा और मेरठ का भी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, रात को 1:30 बजे के आसपास हमारे घर भी प्रशासन पहुँचा था पूछताछ के लिए। और यहाँ प्रशासन आया भारी तादाद में और उन्होंने हमें मनाने का प्रयास किया। हमने उनसे सिर्फ यही कहा कि आप यहाँ पे हमें मनाकर तो चले जाएंगे। क्या मनाने का प्रयास किया? उन्होंने क्या कहा आपसे? उनका कहना सिर्फ यही था कि आप इटावा मत जाइए, हाई अलर्ट है। आप अगर इटावा जाएंगे तो फिर मामला कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऊपर से आदेश है, पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है, और हमें ऊपर से आदेश है कि कैसे भी गगन यादव को रोका जाए। तो यहाँ हमारी सूचना उन्हें प्राप्त हो गई रुकने की। हालांकि हम तैयार होके बस निकलने ही वाले थे, लेकिन भारी तादाद में प्रशासन बाहर खड़ा हुआ था और लगभग 4 घंटे उन्होंने हमसे बात करी और उनकी यही मांग थी कि हम इटावा ना जाएं। किसी मानव जाति को है। संविधान के अनुसार कसक कथावाचक दूसरी जात का है तो उसे कंप्लेंट करके पुलिस के हवाले करो, अन्यथा उसका मुंडन करने की क्या आवश्यकता है। कानून को अपने हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है। यहां गलत करने वाले को योगी सरकार की पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन बात यही नहीं थमी सपा की लोगों ने। नौटंकी बाज सत्संगी को जिसके कई कर्म में छेड़खानी के आते रहे, उसे भी यही समझ में आया इसी लाइन में बड़ी महानता है और हर गलत काम इसी लाइन से किया जाएगा। मित्रों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, श्री रामदेव, श्री रेखा यादव जी, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ब्राह्मण नहीं है फिर भी सत्संग करती है। उन्हें कभी कोई अपमानित नहीं किया गया और यह पहले भी इस गांव में कथा किया है। इस बार ऐसा क्या हुआ, कुछ तो तथ्य है। इस तथ्य को जानने का प्रयास पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है।
सब खाना ले जा रहे हैं। डबल आईडी लेकर के घूमने वाला ये सत्संगी। लास्ट में जातिवाद की राजनीति बनती जा रही है। उन्हें संविधान कानून से मतलब नहीं। भीड़ इकट्ठा करके हर जगह हंगामा फैलाना है, अराजकता फैलाना है, गवर्नमेंट को गिराना है। गवर्नमेंट कब तक इन लोगों का अत्याचार बर्दाश्त करेगी? धीरे धीरे शायद जवाब देने का प्रयास योगी गवर्नमेंट करेगी। कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसे पुलिस जवाब देगी। किसी भी जात का होगा, किसी भी धर्म का होगा, गलत करने का परिणाम गलत ही होगा। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन बात यही नहीं थमी सपा की लोगों ने। नौटंकी बाज सत्संगी को जिसके कई कर्म में छेड़खानी के आते रहे, उसे भी यही समझ में आया इसी लाइन में बड़ी महानता है और हर गलत काम इसी लाइन से किया जाएगा। मित्रों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, श्री रामदेव, श्री रेखा यादव जी, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ब्राह्मण नहीं है फिर भी सत्संग करती है। उन्हें कभी कोई अपमानित नहीं किया गया।